शबरी एक भीलनी थी, निर्धन जाति में जन्मी पर हृदय अत्यंत पवित्र। विवाह का दिन निकट था। विवाह से एक दिन पूर्व वह देखती है कि घर के बाहर ढेर सारे पशु बांध कर लाए गए हैं। उसने अपनी सखियों से पूछा, ये इतने सारे पशु क्यों लाए गए हैं? सखी ने उत्तर दिया, कल जब बारात आएगी उनके लिए भोजन बनेगा, इन पशुओं की बलि दी जाएगी। शबरी का कोमल मन इस बात को सुनकर विचलित हो गया। रात के अंधेरे में वह चुपचाप उठती है और सभी पशुओं को मुक्त कर देती है। पशु भागते हैं, लेकिन जाते जाते सभी पशु शबरी मियां को मानो अश्रुपूरित आशीर्वाद देते हैं। शबरी घर छोड़ देती है। उसे अब सांसारिक बंधन नहीं चाहिए। वह चल पड़ती है ज्ञान और भक्ति की खोज में और पहुंची महान तपस्वी मतंग आर्षि के आश्रम। वहां उसने गुरु की सेवा की, आश्रम की सफाई, वन से कंद मूल लाना, साधकों की सेवा, सब कार्य करते करते उसका मन एकदम निर्मल हो गया। मतंग ऋषि उसकी सेवा भावना से प्रसन्न हो गए। परंतु जब समय आया शरीर छोड़ने का तो शबरी रोने लगी। गुरुदेव, आप जा रहे हैं, लेकिन मेरे राम जी कब आएंगे? तब मतंग आर्षि बोले, बेटी, मेरे भाग्य में तो श्री राम के दर्शन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं। एक दिन श्री राम स्वयं तुम्हें दर्शन देने चलकर आएंगे। तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस प्रतीक्षा करना। शबरी ने उस दिन से अपने प्राणों में प्रतीक्षा को ही धारण कर लिया। वर्षों बीत गए, उसका यौवन ढल गया, शरीर वृद्ध हो चला, आंखों की ज्योति मंद पड़ गई, पर मन की आस एकदम सजीव बनी रही। रोज आश्रम को सजाती, फूल बिछाती, राम के लिए मीठे बेर चुनती और हर दिन कहती, शायद आज प्रभु आएंगे। एक दिन दूर से दो पुरुष आते हुए दिखाई दिए। शबरी की धड़कनें तेज हो गईं, परंतु जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, शबरी को राम याद नहीं आए। उसे अपने गुरु याद आए, क्योंकि जाते समय गुरु ने कहा था, बेटी, 5 लक्षण होंगे जिससे तू पहचान पाएगी कि वो ही राम है। शबरी ने देखा, सरसी जल नयन, कमल जैसे नेत्र, दीर्घ भुजाएं, बाहु विशाल, सिर पर जटाओं का मुकुट, वक्षस्थल पर बनमाला। शबरी गिनती जा रही थी। 4 लक्षण मिल गए थे। फिर बोली, एक अभी बाकी है। राम मुस्कुराकर बोले, क्या ढूंढ रही हो मैया? शबरी बोली, गुरुजी ने कहा था 5 लक्षण होंगे और 5वां लक्षण यह है कि वे अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ एक श्याम वर्ण का और एक गौर वर्ण का भाई होगा। अब शबरी श्री राम और लक्ष्मण को ध्यान से देखती है। एक श्याम वर्ण, एक गौर वर्ण, दोनों भाई हैं। शबरी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आप आ गए, मेरे जीवन का ध्येय पूर्ण हो गया। शबरी ने वह मीठे बेर श्री राम को अर्पण किए जो वह रोज चुनकर रखती थी। पहले खुद चखती,